हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो ग्राम सेवक मेंस के लिए मॉडल पेपर करते हैं। आज का मॉडल पेपर है 73। पहले वाले अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये सीरीज हमारी रिवीजन करने के लिए है कि कम समय में कितने ज़्यादा क्वेश्चंस आपको रिवीजन करवा सकते हैं। तो आज 10 मिनट का समय मिलेगा आपको और टॉप 65 क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। टारगेट रखते हैं कि 65 में से कम आपको 50 है वो सही करने हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ये सीरीज़ कंटिन्यू रहे, आप लोगों को अगर पसंद है, इससे अगर आपको फ़ायदा होता है तो लाइक शेयर आप ज़रूर कर दीजिएगा। और रिवीजन करने के लिए अगर आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वो टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम पर नाम सर्च करना प्रहलाद सारण सर के नाम से, सारी पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेगी। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरुआत। और पहला है कि स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सी पर्वत सीमा है। स्पेन और फ्रांस के बीच में है पिरेनीज, तो बी आपका ठीक है। और कंप्यूटर में उपयोग में आने वाली आईसी चिप्स है वो किससे बनी हुई होती है, तो वो बनी हुई होती है सिलिकॉन की, बी राइट आंसर है। अगला है कि कौन सा महाद्वीप मानव जाति का जन्म स्थल कहलाता है। मानव जाति का जन्म स्थल कहलाता है एशिया महाद्वीप। ठीक है, वैसे अफ्रीका में इसकी शुरुआत है लेकिन जन्म स्थल जो है वर्तमान मानव जाति का तो एशिया महाद्वीप, एक आपका सही। अगला है कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था 1972 का। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया भी था, तो सी आपका सही। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत में बाघ संरक्षित परियोजना नहीं है, तो कौन सी नहीं है। दुधवा भी है, कान्हा भी है, मानस भी है, चिल्का नहीं है, तो बी आपका सही। और राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा पाई जाती है, तो ये पश्चिमी राजस्थान में एंटीसोल्स मृदा है। निम्न में से कौन सा कारण राजस्थान में मरुस्थलीकरण का नहीं है। मरुस्थलीकरण का कारण कौन सा नहीं है, शहरीकरण। ठीक है, मरुस्थलीकरण का कारण है पूछा है, याद रखना। अगला कि भारत में पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन का निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कारण है, तो वन उन्मूलन जो है ये प्रमुख कारण है, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। प्रारंभिक समय में उम्मेदपुर की छावनी के नाम से प्रसिद्ध शहर कौन सा था, तो झालावाड़ वाला एरिया, सी आपका सही। और स्वतंत्रता के समय राजस्थान में निम्न में से कौन सी रियासत मौजूद नहीं थी। सवाई माधोपुर भी नहीं था, गंगानगर भी नहीं, भीलवाड़ा भी नहीं, नागौर चित्तौड़गढ़ भी नहीं, तो ये अलग अलग रियासत नहीं थी, तो डी यानी उपयुक्त सभी आपका सही है। शेखावाटी में कांतली नदी के परवा क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, तो तोरावाटी कहते हैं, डी आपका सही। अगला कि सांचौर क्षेत्र को अन्य किस नाम से पहचाना जाता है, तो इसे राजस्थान का पंजाब कहते हैं। और चिड़ावा का गांधी किसे कहते हैं, चिड़ावा का गांधी कहा जाता है मास्टर प्यारेलाल गुप्ता जी को, सी आपका सही। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन रही थी, तो पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, सी हो जाएगा राइट आंसर। और आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है। आदिवासियों का मसीहा कहते हैं मोतीलाल तेजावत जी को, जिन्होंने एक आंदोलन भी चलाया था। नेक्स्ट है कि विराटनगर है वो किस जनपद की राजधानी थी। विराटनगर यानी बेराट सभ्यता, और ये मत्स्य जनपद की राजधानी थी, डी आपका सही। राजस्थान का मिनी खजुराहो किस ऐतिहासिक स्मारक को कहा जाता है। मिनी खजुराहो कहते हैं भंडेरा के शिव मंदिर जो हो कि हाड़ौती क्षेत्र में आता है, और किराड़ो को कहते हैं राजस्थान का खजुराहो। वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया गया था, वाल्मीकि जी ने इसको कहा था मुरुकांतर, तो राइट आंसर आपका सी है। सिरोही रियासत और आबू देलवाड़ा क्षेत्र राजस्थान के गठन के कौन से चरण में शामिल हुए थे, तो ये 7वें चरण में। ठीक है, ये अलग अलग है। सिरोही रियासत जो थी ये तो 6ठे चरण में शामिल हो गई थी, और सिरोही का जो आबू देलवाड़ा क्षेत्र था ये 7वें चरण में आया था। 7वें चरण में जब अजमेर मेरवाड़ा का विलय भी हुआ था, 2 सोपान में विलय हुआ है, याद रखिएगा। प्राचीन ताम्रवर्ती नगरी को वर्तमान में क्या कहा जाता है, तो ताम्रवर्ती नगरी को वर्तमान में कहते हैं आड़ सभ्यता, जो कि उदयपुर जिले में है। पीले पत्थरों का शहर उपनाम से कौन सा नगर प्रसिद्ध है। पीले पत्थरों का शहर कहते हैं जैसलमेर को। और सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया पुस्तक का दूसरा नाम क्या है, तो इसे एनल्स एंड एंटिक्विटी जो राजस्थान भी कहा जाता है, कर्नल जेम्स टोड की। राजस्थान का नेहरू किस स्वतंत्रता सेनानी को कहा जाता है, तो पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को, डी आपका सही। अगला कि राढ़ क्षेत्र किस जिले में आता है, तो राढ़ क्षेत्र है वो अलवर वाले एरिया में, एक आपका सही। और गौडवाल प्रदेश राजस्थान के किस वृहत भू आकृति विभाग का हिस्सा है, तो गौडवाल प्रदेश पश्चिमी शुष्क प्रदेश लूनी बेसिन वाला जो एरिया है, डी आपका सही। रेड प्लेग रेखा का विस्तार राज्य में कहां से कहां तक है,
तो हिंदू कोटमल गंगानगर से लेकर बाकासर बाड़मेर वाले एरिया तक, तो राइट आंसर आपका बी है। अगला है कि राजस्थान पृथ्वी के किस क्षेत्र में आता है, तो ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, एक आपका सही है। और मालानी पर्वत राज्य के कौन से जिलों में आता है, तो बाड़मेर और जालोर वाले एरिया में। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र वागड़ प्रदेश कहलाता है, तो वागड़ प्रदेश कहते हैं नागौर, सीकर, झुंझुनू वाले क्षेत्र को, और डूंगरपुर वासड़ा वाले एरिया को कहते हैं वागड़ प्रदेश। ठीक है, वागड़ कह दीजिए या वागड़ प्रदेश कह दीजिए, दोनों अलग याद रखिए। अगला है कि रेगिस्तान के मार्च का क्या मतलब, रेगिस्तान का मार्च यानी रेगिस्तान का किन्हीं कारणों से आगे बढ़ना, रेगिस्तान का विस्तार होना, बी आपका सही। शहद क्लस्टर कहाँ पर विकसित किया जा रहा है, तो ये भरतपुर में है। और नेक्स्ट है कि 1468 में मेवाड़ के इतिहास में कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटित हुई थी, तो इस समय महाराणा कुंभा की हत्या कर दी गई थी उनके पुत्र उदा के द्वारा। और बापा रावल मेवाड़ के किस शासक के विरुद्ध नाम है, दूसरा नाम बापा रावल कहा जाता है कालभूज को, तो डी आपका सही। निम्न में से कौन सा मुस्लिम शासक महाराणा सांगा का समकालीन रहा था, तो सिकंदर लोधी दिल्ली में थे, महमूद शाह बेगड़ा गुजरात में थे, और नादिर शाह खिलजी मालवा में, तो सभी राइट आंसर है, डी आपका सही। और निम्न में से कौन सा ग्रंथ महाराणा कुंभा के शिल्पी मंडन के द्वारा रचित है, तो रूप मंडन भी है, राजवल्लभ मंडन भी है, प्रसाद मंडन भी है, रूपावतार मंडन भी है, वास्तुशास्त्र भी है, वास्तु मंडन भी है, और वास्तु मंडन यानी सारे ही हैं, तो राइट आंसर आपका डी। 1509 से 1528 के काल में मेवाड़ पर शासन किसका रहा था, तो महाराणा संग्राम सिंह का शासन था। महाराणा सांगा और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के मध्य हाड़ौती की सीमा पर कौन सा युद्ध हुआ था, खातौली का युद्ध हुआ था 1517 में। किस राजपूत शासक को अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट के रूप में जाना जाता है, तो अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट है महाराणा संग्राम सिंह यानी राणा सांगा, डी आपका सही। बलीचा गांव के पास में किसकी छतरी बनी हुई है, चेतक की छतरी है, तो सी आपका सही। और मेवाड़ के किस शासक ने राजसमंद झील का निर्माण करवाया था, तो महाराणा राज सिंह ने करवाया था। अगला कि पिछोला झील में जगत निवास महल का निर्माण किस मेवाड़ शासक ने करवाया था, जगत निवास महल का निर्माण करवाया था महाराणा जगत सिंह सेकंड के द्वारा, द्वितीय के द्वारा, तो बी आपका सही। किस युद्ध में महाराणा सांगा हार गए थे, पराजित हुए थे, तो ये खानवा के युद्ध में 1527 में जो लड़ा गया था बाबर के सामने। मेवाड़ के किस शासक का संबंध है, हुडा सम्मेलन से रहा है। हुडा सम्मेलन महाराणा जगत सिंह सेकंड ने ही जो है वो अध्यक्षता की थी। और मोती मस्जिद निम्न में से किस नगर में है, तो ये आगरा में, एक आपका सही। अगला कि मेवाड़ के महाराणा प्रताप का अवसान कब हुआ था, देहांत कब हुआ था, तो 19 जनवरी 1597 को। और किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी को जालोर विजय का विवरण मिलता है, जालोर जीतने का जानकारी है वो कानड़ दे प्रबंध पदनाम जी ने जो लिखा था, सी आपका सही। और 1857 के विद्रोह के समय कोटा क्रांति को कुचलने के लिए किसके नेतृत्व में ब्रिटिश सेना भेजी गई थी, तो जनरल रॉबर्ट्स के नेतृत्व में, एक आपका सही। राजस्थान में व्यापक मात्रा में किन्नू का उत्पादन कहाँ पर होता है, किन्नू है वो श्री गंगानगर के रामनगर के प्रसिद्ध हैं। और वह फसल जो जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है, उसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, तो ये रिसियालू की फसल यानी खरीफ की फसल, तो डी आपका सही। पर्वतीय मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, जहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र है यानी अजमेर, भीलवाड़ा और राजसमंद वाले क्षेत्र में। राजस्थान शिक्षा पहल का प्रारंभ है वो किस वर्ष हुआ था, सितंबर 2005 में। और बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसानों की संख्या सबसे ज़्यादा थी, तो धाकड़ जाति के किसानों की संख्या ज़्यादा है। राजस्थान राज्य में कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के हेतु अंग्रेजों की सहायता करने के लिए राज्य से बाहर गए थे, तो बीकानेर के शासक थे, एक आपका सही। राजस्थान का पहला किसान आंदोलन कौन सा हुआ था, तो पहला किसान आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन भीलवाड़ा में, मेवाड़ रियासत में। और ललित विग्रहराज के लेखक कौन है, तो ये लिखा था सोमदेव जी ने, विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी कवि थे। राजस्थान में मैग्नीज धातु का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा आता है, तो सबसे बड़ा जिला है वो है बांसवाड़ा में सर्वाधिक उत्पादन होता है। राजस्थान में भारी पानी का निर्माण किस जिले में होता है, तो चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में। और पानी का ठहराव अधिकाधिक करने हेतु स्कन पौंड योजना कौन से जिले में शुरू की गई, और ये डूंगरपुर जिले में शुरू की गई। नेक्स्ट है कि बाड़मेर में उत्तरलाई और कवा क्षेत्र किस खनिज के लिए जाने जाते हैं, तो जिप्सम का उत्पादन होता है। राज्य में कृषिगत औजार बनाने के लघु कारखाने कहाँ पर स्थित हैं, तो गदसीपुर में, जो कि श्री गंगानगर में है।
और बरसिंगसर पावर स्टेशन कौन से जिले में है? तो बीकानेर में है, जहां पर लिग्नाइट कोयले का उत्पादन होता है, ऊर्जा परियोजना भी है। राजस्थान में सरसों तेल उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो भरतपुर है, तो डी आपका सही। अगला है, राजस्थान में चुकंदर से चीनी बनाने का संयंत्र कहाँ पे लगा हुआ है? श्री गंगानगर में लगा हुआ है। राइट आंसर आपका बी है। और राज्य का सबसे प्राचीन और सबसे संगठित उद्योग कौन सा है? तो सूती वस्त्र उद्योग सबसे प्राचीन और सबसे संगठित है। सड़कों से जुड़े न्यूनतम गांव किस जिले में आते हैं? तो सबसे कम गांव है वो है सिरोही जिले में। आप बता दो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? और राजस्थान में अश्व विकास योजना कहाँ पर चलाई जा रही है? सिवाना में, और सिवाना है बाड़मेर जिले में। तो ये थे टॉप 65 क्वेश्चंस। तो आपका जो भी स्कोर है कमेंट करके बताइए। पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से, सारी पीडीएफ यहीं पर मिलेगी। और ये इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज है, तो वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा ही एक और पेपर राजस्थान पुलिस का भी होता है, जहाँ पर हम सुपरफास्ट रिवीजन सीरीज करते हैं। और याद रखिए रात को डेली 8 बजे हम लाइव टेस्ट करते हैं, तो वो भी आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।